सो इस वाली नोट्स एप्लीकेशन के लिए हम लोग एपीआई बना रहे हैं। एपीआई में हम लोग MongoDB एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं और Node.js एज अ बैकएंड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ सर्वर करके। इसमें रहेगा हमारा जितना भी बैकएंड का कोड है Node.js का वो। तो एक मैं यहाँ पे index.js फाइल यहाँ पे बना दिया मैंने और जस्ट इसको रन करने के लिए और यहाँ पे हेलो लिख दिया मैंने और मैं सर्वर वाले डायरेक्टरी में जा रहा हूँ cd सर्वर। ठीक है, और एक बार यूज करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा है। अब इस चीज को रन करने के लिए आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप नोड डाउनलोड करोगे आप इस वाली वेबसाइट से। इस वाली वेबसाइट से जाके आपको, अगर विंडोज पे हो आप तो विंडोज इंस्टॉल कर लेना, मैक पे हो तो मैक इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैंने ये कर रखा है। आपको बस यही चीज की जरूरत है, नोड की, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज होने वाला एपीआई डेवलपमेंट का, और इसी में लगभग आप ये मानो लगभग 20 से 25 मिनट में टोटल एपीआई डेवलपमेंट मैं बता दूंगा। एक और सॉफ्टवेयर जो है वो आपको डाउनलोड करना है, वो है पोस्टमैन। एक सेकेंड। ठीक है, ये पोस्टमैन करके एक सॉफ्टवेयर है, इसको खोल के बता देता हूँ। ये बेसिकली एपीआई जब हम डेवलप करते हैं तो उसको टेस्ट करने में काम आता है। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टमैन है और मैंने यहाँ पे पोस्टमैन डाउनलोड कर रखा है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, पोस्टमैन को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से हम लोग ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी यूज करना है हमें। एक्चुअली यही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सबसे ज्यादा यूज एपीआई डेवलपमेंट में करते हैं लोग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्टमैन। ठीक है, तो अब हमें डिपेंडेंसीज वगैरह डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है। देखो ये फाइल तो अभी क्रिएट हो गई है इन सबको। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, सिर्फ सर्वर वाला ही मैं फोल्डर है ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर सर्वर। ठीक है, ताकि हमें फिर प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। वो रिएक्ट का था उसके अंदर कोड और उसके अंदर सर्वर फोल्डर था, तो मैंने सिर्फ सर्वर फोल्डर ही ओपन कर लिया है। यहाँ से एक टर्मिनल ले लेता हूँ। ठीक है, और नोड। ठीक है, तो अभी चल रहा है, हेलो आ रहा है यहाँ पे, आप आ रहे हो। ये हमारा पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो डिपेंडेंसीज यूज करनी है। उससे पहले इसको npm init करना पड़ेगा हमें। npm init करेंगे यहाँ पे, तो ये बोल रहा है पैकेज का नाम, आप खाली enter दो। अगर आपको कुछ डालना है तो वो डाल दो, अदरवाइज एंटर एंटर दबाते रहो। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या डॉट जेसन क्रिएट कर देगा। यहाँ से आप डिपेंडेंसीज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब हमें इंस्टॉल करना है दो चीजें, एक तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, और एक नोडमॉन। नोड नोडमॉन क्या है कि ये फाइल के चेंज को वॉच करता है और लाइव अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और नोडमॉन भी इंस्टॉल हो चुका है। और चेक करने के लिए यहाँ पैकेज में जाओगे आप, तो ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे नोडमॉन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको चेक करने के लिए एक बार नोडमॉन। ठीक है, और जो भी पेज आपको वॉच करना है उसको, जैसे हमें इंडेक्स डॉट जेएस को वॉच कर रहे हैं और उसको एंटर दबा दो, नोडमॉन चल रहा है। अब क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे ही सेव करोगे ना, तो यहाँ पे लाइव अपडेट होगा, कुछ भी यहाँ पे लिखोगे ना तो लाइव चलेगा। ठीक है, ये करता है नोडमॉन। इवन क्रैश भी हो जाता है ना आपकी नोड वाली जो ऐप है, वो क्रैश भी हो जाएगी तो ये रीस्टार्ट कर देगा उसको। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है,
अ, अब हमें एक्सप्रेस, चूंकि हमने इंस्टॉल करा है, एक्सप्रेस से सर्वर बनाएंगे और राउट्स वगैरह मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले उसको एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे हम अपने उसमें, ठीक है, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेस। अब एक और वेरिएबल लेंगे ऐप, इसको हम एक्सप्रेस कॉल कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक पोर्ट डिफाइन करेंगे जहां पे हमारा सर्वर जो है एपीआई सर्वर वो रन करे। तो पोर्ट मैंने यहाँ पे 3000 ले लिया, जनरली सभी 3000 ही लेते हैं। आप कोई सा भी पोर्ट डालोगे तो उस पे वो रन करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम अपने ऐप को लिसन करवा देते हैं इसी पोर्ट पे, इस पोर्ट पे लिसन करेंगे, ठीक है। और ये कॉल बैक आता है, अगर सक्सेसफुल लिसन हो जा रहा है तो यहाँ पे लॉग करेगा, ओके। ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है, अच्छा कॉन्सोल लिखा हमने, कॉन्सोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आ गया हमारे पास, इस पोर्ट पे लिसन करवा दिया हमने। एक्चुअली हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, बैकएंड के लिए ये बना, हमारे पास एक होना चाहिए नोड सर्वर बना, लोगों ने एक्सप्रेस के यूज कर, एक्सप्रेस लाइब्रेरी है उसको यूज करके सर्वर बनाया और सर्वर हमने स्टार्ट करा लिया, कौन 3000 पे। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, और लोकल होस्ट पे ही चल रहा है अभी बाय डिफॉल्ट, लोकल होस्ट, और इसको मैं 3000 पे गेट करूंगा, नॉट गेट रहा है, गेट बस ये चल, बिकॉज अगर नहीं चल रहा तो ये भी नहीं, ठीक। इसको देखने कर सकते हो आप, देखो इसको के लिए आप ऐसे कर लोकल, और तो ये नॉट, ये जो है राउट है, ये जो राउट, ये हम मतलब डिफाइन सर्वर है, इस आ रहा है, नहीं चलता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये कैसे चलेगा हमें, जैसे ये मान लो मैं 4 पे चेक कर रहा हूँ, अब इस इट कांट टेस्ट, अब इस एरर आया, सारी तो है बट ये डिफाइन, सर्वर तो चालू है हमारा, अब इस पे सर्वर में चल रहा है हमारा, ठीक है, ये है बेसिकली। अब अब हमारा चल रहा है यहाँ पे, पाथ पे फाइन करेंगे, ठीक है। तो एक गेट वाला, देखो ये सब मेथड्स हैं कि जब भी एपीआई होता है, यहाँ पोस्टमैन में भी डला हुआ है, देखो आप, तीन चार चीजें हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन। सबसे ज्यादा क्या आता है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट। पैच और हेड वगैरह बहुत कम आते हैं, पर ये चार पांच तरीके से आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है। तो एक गेट रिक्वेस्ट बना के बताता हूँ मैं, और गेट रिक्वेस्ट में पहले पाथ आएगा, तो मैंने सीधा स्लैश ही दे दिया है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दो चीज रिटर्न करता है हमारे पास, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया मैंने, ठीक है। और console डॉट लॉग, यहाँ पे देखते हैं कि वर्किंग, दिस पार्ट इज वर्किंग, ठीक है। अब देखो, अब जब भी हम इसका जो डिफॉल्ट, पहले तो एरर आ रहा था इस पे, तो अब मैं कॉल करूंगा ना, देखना क्या लिखेगा, यहाँ पे भी देखना और इधर लॉग में भी देखना, ठीक है। तो मैं सेंड करता हूँ, जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये स्लैश वाला पाथ बाय डिफॉल्ट, अगर इसके अंदर कुछ नहीं डला हुआ है तो मानो स्लैश डला हुआ है, ठीक है। और इधर देखो ये कंसोल लॉग हो रहा है, लेकिन डाटा कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो एपीआई में क्या होता है, दो चीज आपको ख्याल रखना है, एक रिक्वेस्ट जो कि यहाँ कर रहे हैं, और एक रिस्पॉन्स जो यहाँ आता है, ठीक है। दो चीजें हमारे एपीआई डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट के टाइप जो है, मेजर टाइप गेट, पोस्ट, पुट,
और डिलीट होते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स आप XML, HTML, JSON किसी चीज में यूज कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा जो है ये JSON फॉर्मेट में ही रिक्वेस्ट जो है का रिटर्न करते हैं हम लोग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कुछ आ नहीं रहा डेटा। और क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स और मेरे को सेंड करना है। अब मैं सेंड करता हूँ हेलो लिख के, ठीक है। तो हेलो नॉर्मल एक टेक्स्ट है, कुछ फॉर्मेट नहीं है जेसन और कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये सेंड सिर्फ हेलो करेगा। अब देखना इसी चीज पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये 3000 पे, तो ये देखना क्या आएगा। जैसे सेंड किया, देखो आ गया हेलो, ये सेंड किया। तो ये एक मेथड है रिस्पॉन्स के साथ। अब एक और मेथड है जेसन करके, तो इसमें आपको जेसन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसके अंदर सक्सेस ट्रू कर दिया मैंने, तो अब ये जेसन फॉर्मेट में जाएगा। अब जैसे सेंड करूंगा तो देखो ये आ गया, ये जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। और तो इस तरह से हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। तो ये वाला जो डिफॉल्ट है वो तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम यूजर को, अब चूंकि हम लोग ये जो नोट्स वाली एप्लीकेशन जो है वो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो आपको आई थी कल, अब थ्री चल रहा है जे, ठीक है। अब हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं और जिस एपीआई बेस हम लोग अ, दिमाग लगा रहे हैं, उसमें क्या है कि यूजर नोट्स लिखेगा और सेव करेगा और नोट्स को डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, यूजर लिखेगा तब जब वो रजिस्टर करेगा, रजिस्टर्ड यूजर होगा, ठीक है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन का एपीआई हो जाएगा हमारे पास, और एक लॉगिन का हो जाएगा, और एक नोट्स का हो जाएगा, लिस्ट ऑफ नोट्स का, और एक होगा गेट नोट्स, मतलब उस नोट्स की डिटेल देखने के लिए, और डिलीट नोट। चार पांच हैं हमारे पास एपीआई। तो चलो एक एक करके बनाते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल टेस्ट करने का। अब एक, हाँ, और वो जो डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं जहाँ पे नोट्स को सेव करने के लिए, वो है हमारे पास मोंगो डीबी का डेटाबेस। मोंगो डीबी का डेटाबेस जो है वो आपको बना लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मोंगो डीबी को खोल के इसमें जाइए मोंगो डीबी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे चूंकि मैंने बना रखा है ऑलरेडी, मोंगो डीबी का कंपास GUI डाउनलोड करना है, ठीक है। मैक ओएस का 64 बिट ARM 64 M1, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, तो ये अब हम लोग, वैसे तो M2 पे हूँ मैं, लेकिन ये M1 के लिए है, तो ये उस पे भी काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड मैं कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मोंगोडीबी का कंपास। ये पूरा का पूरा इसको देगा टेबल्स, और जो इसके अंदर एक्चुअली टेबल को कलेक्शन बोलते हैं, और जो उसके अंदर के डेटा हो हैं उनको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये इस चीज के लिए है। यहाँ गाइस होंगे विंडोज होंगे तो इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन वाले उसमें डाल दिया है। यहाँ पे कंपास में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस खुल जाता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपका कनेक्शन स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपने मोंगो डीबी पे अगर वो करा है, साइन अप करा है ना, जैसे ये क्लाउड मोंगो डीबी का है, जैसे ये वाला है मेरे पास डेटाबेस, और इसको मैं, देखो यहाँ पे गया, जैसे आप एटलस पे डाउनलोड वो सॉरी साइन अप करोगे तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है।
जैसे इसमें डेटाबेस में जाके डेटाबेस क्रिएट करोगे तो इस टाइप का आपका बन जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, मतलब ट्रायल के लिए फ्री है इसका। और आपका रीजन जैसे मुंबई सेलेक्ट कर रखा है मैंने, तो अब इसका कनेक्ट करना है आपको इस डेटाबेस को। यही है इसके अंदर का कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको डाल के ये करना है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। इस तरह से जब आप क्लस्टर बनाएंगे तो वहाँ आपके पास भी आएगा, ठीक है। फिर आपका इसके अंदर से पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसके अंदर नया यूजर मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। वो पहले कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपने यहाँ पे। MongoDB बहुत सुपर फास्ट है। यहाँ पे बस आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ठीक है। ये मैं पासवर्ड मैंने वो डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पररी यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ रीड एंड राइट भी कर सकते हो, यूजर का प्रिविलेज है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ऐड यूजर कर दो। यूजर नेम बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेमो डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ अपने एटलस पे, सॉरी कंपास पे, और यूजर नेम यहाँ पे डाल दूंगा मैं, और पासवर्ड भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब कनेक्ट करता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, ये डेटाबेस में कनेक्ट हो गया है। और बहुत तरह यहाँ पे डेटाबेस है इसके अंदर, मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं नोट्स का बना रहा हूँ, चूंकि एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ, नोट्स डीबी, ठीक है। ये तो कोई सा भी एक बोल रहा है कलेक्शन बनाने के लिए, तो ये बन गया हमारे पास नोट्स डीबी, ठीक है। ये टेस्ट वाला कलेक्शन है अभी फिलहाल। ये बेसिकली टेबल है, जो टेस्ट है आपका ये टेबल है। जैसे आप रिलेशनल डेटाबेस में क्या करते हो, टेबल करते हो ना आप, उस तरह से। और ये डेटाबेस का नाम हो गया और टेबल हो गया, तो एक टेस्ट जो है ये टेबल हो गया हमारे। इसको कलेक्शन को ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अभी वो पूरा का पूरा जो है वो भी डिलीट हो गया। ये मैं जानबूझ के आपके दिखाने के लिए किया था मैंने। अब इसको काट देते, इसको क्लोज कर देते, कोई उसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हमें एक और डिपेंडेंसी जो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो नया टर्मिनल में गया, pm इंस्टॉल mongoose। mongoose क्या है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो इंटरफेस है, बेसिकली है तो ये नोड का लाइब्रेरी, लेकिन ये इंटरफेस है MongoDB का। MongoDB से कनेक्ट करने में हमारी ये हेल्प करेगा। तो mongoose को मैंने डाउनलोड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ई एक्सेस की मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास आई होप कि नहीं है। तो मैं sudo के साथ इसको करूंगा ना, तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, mongoose भी इंस्टॉल हो गया है हमारे पास। और चेक कैसे करेंगे, पैकेज जेसन में mongoose भी आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि mongoose में हम लोग सबसे पहले एक बार कनेक्ट करने का चेक करेंगे हम लोग। तो इंडेक्स में आते हैं और mongoose का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खोलते हैं एक बार, ठीक है। mongoose mongoose यहाँ आ गया mongoose, ठीक है। कैसे कनेक्ट होगा बता रखा है इन्होंने। ये बेसिकली रिक्वायर mongoose कनेक्ट, और ये है पूरा का पूरा इनका, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये कैसे इंसर्ट करते हैं वो है। तो पहले तो mongoose को हमें
इंपोर्ट करना है। जैसे ये एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा है, वैसे ही mongoose को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसमें आते लॉग्स में, ठीक है। और mongoose के साथ कनेक्ट करेंगे, ये इसका जो URL आता है उसका। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा? अभी अभी हमने एटलस कंपास में ये डाला है, ठीक है। कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम कनेक्शन का स्ट्रिंग, ठीक है। और स्लैश के बाद अब अपने डेटाबेस का नाम डालना है। तो जो भी डालोगे आप देख लेना, किसी और का मत डाल देना, नहीं तो उसको उसी में लिखने वगैरह लगोगे आप। तो नोट्स db करके है, इसको मैंने कर लिया सेव। ये कनेक्ट हो गया डॉट कनेक्ट से, ठीक है। mongoose कनेक्ट, और इसके अंदर मॉडल वगैरह भी बनाते हैं, वो बाद में देखेंगे अपन। और कुछ सेव वेव करना है तो आपको ऐसे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्विक स्टार्ट पे चलते हैं हम लोग इसका। ये बोल रहा है कि पहले आप mongoose करो, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन में डाल रहा है ये mongoose डॉट कनेक्ट। अब ये स्कीमा कैसे बनाते हैं वो भी है, वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसको एसिंक में डालते हैं, ठीक है। और इसको लिसन करते हैं कि भाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये mongoose डॉट कनेक्ट है, यहाँ पे डालते हैं हम लोग इसका कनेक्शन का स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे अवेट, एसिंक के साथ हम लोग अवेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग console डॉट लॉग करेंगे कनेक्टेड सक्सेसफुली। क्या कनेक्टेड? डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा तो रन हो जाएगा। ये मेन फंक्शन बनाया, ये रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे एरर कुछ आता है तो ये एरर में रिटर्न कर देगा, और क्या एरर है वो बता देगा। इसलिए अवेट यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वाली लाइन तभी रन होगी जब ये सक्सेस यानी कि कोई एरर जो है वो रिटर्न ना करेगा, तब मैं सेव करता हूँ इसको। अब यहाँ पे रनिंग सक्सेसफुली एट 3000। अब ये जो है अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हो गया है कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इसने कि डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब एक स्कीमा बना सकते हैं हम लोग। बेसिकली कुछ भी सेव करके दिखाता हूँ आपको कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो एक स्कीमा बनाते हैं, जैसे मान लो कि नोट्स स्कीमा, ठीक है। mongoose के स्कीमा में, और नोट्स में मान लो नेम ही देते हैं, ठीक है। और सेव करने के लिए क्या दिया है, वैसे स्कीमा बना दो और यहाँ से एक मॉडल बनाओ डेटाबेस का, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा दे दिया है, इसमें नोट्स स्कीमा डाल दो। ये नोट्स मॉडल बना दिया हम लोगों ने, मॉडल का नाम है बेसिकली। मॉडल इन द सेंस कि किस टाइप से आप उसको वो कर रहे हो, सेव करवाओगे, और क्या क्या पैरामीटर रहेंगे आपके, वो स्कीमा में आप डिफाइन कर लो। अगर आप डेटाबेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे स्कीमा बनाते हैं ना, कि भाई इंट बनाते हैं, वेर बनाते हैं, वेर कैर बनाते हैं, डेट बनाते हैं। जब भी हम डेटाबेस के अंदर कॉलम और ये सब वैल्यूज डालते हैं, उससे पहले बनाना पड़ता है स्कीमा, ठीक है। तो वो इस हिसाब से तो हमने स्कीमा, और उसमें बस एक वैल्यू है नेम, और वो स्ट्रिंग रहेगा हमारे पास। और उसको हमने फिर स्कीमा यूज करके मॉडल बनाया, और उस मॉडल को हम सेव कर देंगे, ठीक है। से सेव कर सकते हैं, नोट्स डॉट सेव। इसमें सेव कैसे करते हैं देखो एक बार। यह है ना फ्री, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसको हम
नोट्स, ठीक है, ऐसे नहीं। अब नोट्स हम कुछ सेव कैसे करेंगे इसके अंदर, तो ये डाटा कर दिया हमने नोट्स। अब नोट्स के अंदर ये चूंकि नेम ले रहा है हमारे पास, ये नेम, तो नेम, नेम में डाल रहे हैं माई नोट्स नेम, ठीक है। ये स्कीमा हमने बना दिया, ये मॉडल बनाया हमने, ठीक है। और इस मॉडल में हमने जो भी स्कीमा है, जैसे यहाँ पे नेम, यहाँ पे मान लो एज रहता, तो यहाँ पे एज भी लिखते हैं अगर एज सेव करवाना रहता, ठीक है। डाटा डाल दिया, अब डाटा डॉट सेव, ठीक है, डाटा डॉट सेव करो, अब ये सेव हो जाएगा। अब इसको जैसे ही मैं, चूंकि हमारे पास नोडमॉन लिसन कर रहा है, जैसे ही इसको एक बार मैं सेव करूंगा, इस पेज में जो कोड किया है अपन ने, अभी इतना ही कोड किया है, इसको जैसे सेव करूंगा तो हमारे पास ये कंपास खुला हुआ है, जो कि मोंगो डेटाबेस को मॉनिटर कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास, रिफ्रेश करने दो, ये नोट्स करके एक डेटाबेस और नोट्स कलेक्शन भी आ गया है, ठीक है। तो अब जैसे ही सेव करूंगा ना, तो सेव हो जाएगा। और किस चीज में सेव होगा, ये वाले मॉडल में। मॉडल बेसिकली एक टेबल का नाम हो गया एक तरह से, ठीक है। और टेबल में इस स्कीमा से, जैसे उसमें नेम होगा, एज होगा, कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी नोट्स के लिए तो चलो नोट्स का नेम डाल दिया है अपन ने, ठीक है। और जैसे सेव प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, सेव किया मैंने, यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए, रिफ्रेश करूँ, देखो आ गया। अब गाइस इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, देखनी क्या है, ये जो अंडरस्कोर आईडी जो है, ये हर बार आपका जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे भी आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का आ जाएगा। डॉक्यूमेंट बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होता है, और ये रिलेशनल डेटाबेस तो है नहीं, ये नो एसक्यूएल का डेटाबेस है, ठीक है। तो नो एसक्यूएल के डेटाबेस में क्या होता है गाइस, कि आपको जेसन फॉर्मेट में बेसिकली की वैल्यू पेयर में होता है, जैसे नेम और माइंड नोट्स नेम, ठीक है। इस हिसाब से की और वैल्यू, नेम और उसकी वैल्यू, तो ये इस हिसाब से सेव होता है इसके अंदर। तो इसको तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब बेसिकली जो वैल्यू है उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। और ये जो है, ये हो गया आपका कलेक्शन, यानी कि नोट्स जो हो गया, ये कलेक्शन हो गया, और ये डेटाबेस हो गया। ये डेटाबेस, ये कलेक्शन और ये डॉक्यूमेंट, तीन चीजें होती है मोंगोडीबी में। तो डेटाबेस क्या होता है, जो कि पूरा कलेक्शन को होल्ड करेगा, और कलेक्शन क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम लोग डाल सकते हैं। ये मान लो ना टेबल फॉर्मेट आप, तो इसमें नेम हो गया, और ये कुछ भी सारे अपन वो कर सकते हैं। बस एक चीज, अंडरस्कोर जो आईडी है ना, ये मोंगोडीबी खुद देता है, बाकी सारा आप जो यहाँ पे बनाए हो ना आप, तो वो डाल सकते हो। जैसे अभी एक और अपन करते हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट, नोट्स का नेम हो गया, और नोट्स का मान लो कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट, और ये भी स्ट्रिंग रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ जो है नेम, इसको मान लो नोट्स 2, और यहाँ पे जो कंटेंट है, दिस इज माय सेकंड नोट्स। अब जैसे सेव करूंगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 3, सेव किया हम लोगों ने। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो गाइस ये नेम आ गया नोट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है कंटेंट, ये आ गया कंटेंट। ये टेबल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखो इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, देख रहे हो आप। अब देखना, अब जो ऊपर वाला जो हमारे पास रो था, उसके अंदर तो कोई फील्ड नहीं था, यही इसके अंदर खास बात है। रिलेशनल डेटाबेस में जो भी फील्ड डालोगे ना, तो सबके लिए कॉलम बनाना पड़ता है, बट इसमें जरूरी नहीं है। अब जैसे ये ऊपर वाला जो रो है, उसके लिए हमने ये कंटेंट नहीं है हमारे पास, और जो नीचे वाला रो है नोट्स 2, उसके लिए है हमारे पास। तो मोंगोडीबी की यही खास बात है। और अभी अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर वी यानी वर्जन, ठीक है, ये दो जो हैं, ये मोंगोडीबी बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ये डिफॉल्ट में आते ही आते हैं, ये आप नहीं भी डालोगे ना, जैसे हमने यहाँ पे आईडी नहीं डाल रखी है, लेकिन फिर भी ये आईडी इसने जनरेट कर दिया। और ये आईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इसी के सहारे हम किसी चीज को फेच कर सकते हैं, और किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो नोट्स कलेक्शन है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मोंगो डीबी वाली जो चीज है ना, हम इस पेज में नहीं करेंगे, हम लोग अलग पेज में हम लोग करेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, अलग पेज में ये नोट्स स्कीमा जो है वो डिफाइन कर देंगे और मॉडल में ये नोट्स जो है ये बना देंगे हम लोग, और इस नोट्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, तब उसके बाद उसके अंदर हम ये सब डाटा जो है वो डाल सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉडल्स में एक बनाते हैं नोट्स मॉडल, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ही है ये, और इस पूरे कोड को यहाँ ले चलते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक्सपोर्ट और डिफेंस मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव किया, इस लाइन को फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया नोट्स। अब ये जो नोट्स है, अब इसमें नोट्स में देखो गाइस, नेम तो रहेगा नहीं, नोट्स का टाइटल रहेगा और एक कंटेंट रहेगा, प्लस इस सबसे ऊपर जो है उसका यूआईडी रहेगा कि किसने लिखा है ये। यूआईडी भी हम लोग स्ट्रिंग में ले लेंगे, ठीक है, कॉमा लगा। नोट्स में यूआईडी रहेगा, टाइटल रहेगा, कंटेंट रहेगा, ठीक है। तीन चीजें रहेंगी। एक लिख देते हैं क्रिएटेड एट, अब इसमें कब ये नोट बना है, ठीक है, वो रहेगा। और एक अपडेटेड एट अगर कोई नोट को एडिट करता है तब, ठीक है। अब इसको एक बार मिनिमाइज करते हैं। अब ये ढूंढते हैं मोंगो डीबी डेट टाइम डाटा टाइप, ठीक है। ये यहाँ पे डाल सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी रहने दोगे तो हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं फॉर स्कीमा, मोंगोज में देख लेना स्कीमा, ये इसमें बाय डिफॉल्ट डेट है, ठीक है। क्रिएटेड एट, इसमें जो डाटा टाइप है वो है डेट, ठीक है। और अपडेटेड एट ये भी रहेगा हमारे पास डेट, ठीक है। वैल्यू तो हम बाहर से पास करेंगे, और ये चार चीजें आ गई, ये हमारा स्कीमा हो गया। और यहाँ से हमने नोट्स को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट नोट्स, ये आ गया, ये वाला मॉडल हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है हमें, यही ये सब सेम है, सेम काम करेगा हमारे पास, ठीक है। बट चूंकि स्कीमा हमारा चेंज हो गया है, स्कीमा हमारा चेंज हो गया है, अब स्कीमा में है ये सब यूआईडी वाईडी जो है वो है, तो ये सब डालने दो। अब इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पे एक बार इसको कट करने दो, फिर सेव करते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। अब ये एक्चुअली इम्पोर्ट नहीं करना है मुझे, ये रिक्वायर करना है, ठीक है। ये रिक्वायर करना था, इम्पोर्ट नहीं करना था, ठीक है। अभी बोल रहा है मोंगो इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि ये जो यहाँ है ना, यहाँ हमने नहीं डाला क्योंकि यहाँ मोंगोज यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चल रहा है हमारे पास। अब देखो गाइस, अब जो ये नोट्स है ना, ये हमने वहां से ये जो मॉडल है ये इंपोर्ट कर लिया है। अब इस नोट्स में हम डेटा सेव करेंगे,
कैसे सेव करेंगे? डेटा इक्वल टू न्यू नोट्स, ठीक है। अब इसके अंदर स्कीमा में वैल्यू डालेंगे, तो क्या क्या है देखो गाइस। ये तो यूआईडी में मान लो यूजर की आईडी है ABCD, ये कुछ भी हो सकती है यूजर की आईडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या डाल रहा है? यूआईडी के बाद क्या है? यूआईडी के बाद क्या है? टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ गया, जो क्वेश्चन मार्क है वो ऑलरेडी है इसमें। नोट्स का टाइटल है माय फर्स्ट नोट्स। अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसके बाद हम एपीआई से नोट्स डालेंगे, ठीक है। माय फर्स्ट नोट्स, उसके बाद टाइटल हो गया, उसके बाद क्या है गाइस? कंटेंट, कंटेंट में है कंटेंट ऑफ फर्स्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्रिएटेड एड में न्यू डेट, अभी का डेट डाल देते हैं क्योंकि वो डेट ले रहा है। और अपडेटेड एट, इसमें भी अभी का ही डेट डाल देते हैं, ठीक है। ये अपन ने सेव कर दिया। सेव कर दिया। अब ये जो डाटा है, डाटा, अब इसको हम सेव करेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे कंपास में यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेव कर लेते हैं, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, सेव हुआ कि नहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि लिसनर कोई भी फंक्शन हमने यूज नहीं किया। देखो भाई यहाँ पे आ गया है, ये डिलीट नहीं हुआ है, इसको डिलीट करो। टेबल फॉर्मेट में देखो, यूआईडी हमने डाल दिया, टाइटल डाल दिया, कंटेंट डाल दिया, क्रिएटेड एड भी आ गया हमारे पास। ये आईएसओ फॉर्मेट में है, इसको जब आप यूज करोगे तो आपको अपने लोकल डेट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये अपडेटेड, ये सारी चीजें आ गई, काम वही किया है गाइस, बट हमने इसको नोट्स मोड, अलग नोट्स वाली जो चीज है वो हमने बना दी, ठीक है। तो ये इस तरह से मोंगोडीबी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। मोंगोडीबी और मोंगूज के साथ कैसे खेलते हैं वो बताया था मैंने। इसको मैंने कर दिया सेव, और कितने मिनट हो गए वीडियो के? ये 39 मिनट हो गए। अब गाइस हम एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे यूजर जो है, यूजर क्रिएट कैसे करें, क्योंकि नोट्स तो हमारा हो रहा है सेव, ठीक है। बट अब मेरे को नोट्स लिख कौन रहा है? यूजर लिख रहा है, ठीक है। तो यूजर कैसे लिखेगा? यूजर की आईडी होगी और यूजर का हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये नोट्स मॉडल बनाया हमने, यहाँ पे यूजर्स मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूजर्स मॉडल बनाना पड़ेगा, और सेम नोट्स मॉडल की तरह ये मोंगूज को भी ले लेना है हमें। मोंगूज इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे यूजर का स्कीमा बनाना पड़ेगा, यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू, न्यू है नहीं, डायरेक्ट है न्यू, हाँ न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, ठीक है। मोंगूज डॉट स्कीमा, और इसके अंदर एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो यूजर का एक यूआईडी होगा, और यूआईडी होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और यूजर का ईमेल होगा, ईमेल भी होगा स्ट्रिंग। यूजर का नेम होगा, नेम भी होगा स्ट्रिंग। और यूजर का पासवर्ड भी होना चाहिए, पासवर्ड भी होगा स्ट्रिंग। और यूजर का और क्या हो सकता है? नेम यूजर। अब एपीआई बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक टोकन हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। टोकन भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। और यूजर किस दिन को ज्वाइन किया है वो क्रिएटेड एड में लिखेंगे, तो ये हमने डेट में लिख दिया। यूजर का स्कीमा हमारा रेडी। अब हमारे पास यूजर का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मॉडल बनाने के लिए जैसे इसमें किया था, mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। mongoose डॉट मॉडल, अब इसका नाम हमने दे दिया यूजर्स, और इसके साथ स्कीमा क्या है?
यूजर स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजर का स्कीमा रेडी हो चुका है और इसको हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर मॉडल, बस इतना ही करना है। तो कुल मिला के जब भी यूआईडी बनेगा, ईमेल बनेगा, नेम बनेगा, पासवर्ड बनेगा और उसका एक टोकन, हम लोग बेसिकली सारा जो खेल खेलेंगे टोकन से ही खेलेंगे। जब भी लॉगिन पासवर्ड उसका सही हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो टोकन में एक वैल्यू सेट कर देंगे और उसी टोकन से जो है पूरा का पूरा यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर मॉडल बन चुका है, इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर मॉडल स्लैश यूजर मॉडल। यहाँ पे यूजर मॉडल आ गया है। ठीक है, यूजर मॉडल आ चुका है और इवन अब जब आप यहाँ पे करोगे ना, तो अभी सेव करेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, यूजर और अंदर हम आईडी के साथ ही दबाओगे तो आएगा डेटा इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। ठीक है, और इसमें हम क्या डालेंगे, यूआईडी। ठीक है, यूआईडी मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया हमने। ठीक है, अब और क्या है इसमें, उसका नेम नेम है मान लो अमित। ठीक है, उसके बाद इसका ईमेल xyz@gmail.com। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो। ठीक है, ईमेल आ गया और उसके बाद और क्या है, पासवर्ड मैंने डाल 5 डाल दिया। टोकन कुछ भी डाल दो। क्रिएटेड एट, ये अभी करेंट डेट डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब इस डाटा को सेव करते हैं, डेटा डॉट सेव। बेसिकली इसका यूज हम तब करेंगे जब यूजर की आईडी बनाएंगे। ठीक है, पर अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि ये सेव हो रहा है कि नहीं डेटाबेस में वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हिट किया मैंने सेव का और मेरे हिसाब से यहाँ पे सेव हो गया होगा। रिफ्रेश किया, यूजर्स आ गया। यूजर्स में देख लो, देख लो, यूआईडी आ गया, ईमेल आ गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, टोकन हो गया, क्रिएटेड एडमिन डेट हो गया, है ना। ये सारी चीज आ गई हमारे पास। तो बेसिकली ये जो मॉडल है यूजर का, ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, और लॉगिन भी करेंगे तो यही मॉडल यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से फाइंड कर लेंगे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड से अगर लॉगिन हो रहा है तो वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। बेसिकली मॉडल बना रहे हैं। मॉडल बेसिकली क्या है, हम टेबल बना रहे हैं और टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से भी बना सकते हैं, बट यहाँ से प्रोग्रामेटिकली बना रहे हैं ताकि एपीआई में यूज हो जाए। तो इसको भी गाइस हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एपीआई पे। दो मॉडल बन गए हमारे पास, नोड्स का और इसका यूजर्स का। तो अब हम लोग एपीआई के साथ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, अभी एपीआई में हमने एक ही पाथ बनाया है, ये गेट है और ये भी स्लैश वाला जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अप का बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं। अब हमारे पास इसको मिनिमाइज करो, इसका काम हो चुका है। अब हमारे पास पोस्टमैन खोल लिया गाइस और ये खोल लिया है। यहाँ पे हम लोग एक नया पाथ बनाएंगे, नया राउट बनाएंगे अब साइन अप करने का। साइन अप राउट बेसिकली कुछ नहीं है, स्लैश मतलब ये कोई पाथ है जिस पाथ पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको ही राउट बोलते हैं। ठीक है गाइस,